हेलो दोस्तों, मैं स्टडी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको धातु और अधातु के भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में भी मैंने कुछ नई चीज़ों को शामिल किया है जिससे नए प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर के भी सारे कॉन्सेप्ट और सारे प्रश्नों को शामिल किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज हम धातु और अधातु के भौतिक व रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे, साथ ही उनका कंपैरिजन भी करेंगे। इसके बाद आपके दिमाग में मेटल और नॉन मेटल को लेके एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप हो जाएगा और आपके बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। साथ ही हम इन सब के एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। मैं यहाँ धातुओं के स्टेट या अवस्था की बात कर रहा हूँ कि धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अब बात पारा रूम टेम्परेचर या समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा का एटॉमिक नंबर या मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। अब मैंने यहाँ पे मरकरी मतलब एटॉमिक नंबर क्यों लिखा हूँ, इसका कारण है कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक यही होती है कि जब भी आप उस एलिमेंट का नाम पढ़ें तो उसका एटॉमिक नंबर भी वहाँ पर लिखकर याद करें। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हर एलिमेंट को आप 40 से 50 बार कई बार रिवाइज करेंगे, और जब भी उस एलिमेंट का नाम आता है तो आप उसका एटॉमिक नंबर भी वहीं लिख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके देखिए। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटॉमिक नंबर याद करने के लिए। तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप पारा एक्सेप्शन हमको हमेशा याद रखना है। पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, समान ताप पर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसके और क्या एक्सेप्शन है, गैलियम, सीजियम। गैलियम रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा लगभग 29 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है। सीजियम लगभग 28.5 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलियम और सीजियम से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि वह कौन से एलिमेंट हैं या मेटल है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम और सीजियम सामान्य ताप पर तो द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे ही हम उसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो हमारे शरीर का तापमान उसे प्राप्त हो जाता है और वह पिघल जाता है। इसलिए कौन सी धातुएं या एलिमेंट हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, गैलियम और सीजियम। अब मैंने आपको इससे पहले बताया हूं कि सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। टोटल इनकी संख्या मेटल की 91 है। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है। लेकिन यदि आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और जब आप सब एस ब्लॉक में वर्ग 1 में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे नीचे फ्रांसियम आता है। तो सीजियम से ज़्यादा क्रियाशील तो फ्रांसियम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कि सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील होता है? क्योंकि फ्रांसियम प्रयोगशाला में बनाया जाता है और बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सीजियम को ही सर्वाधिक क्रियाशील तत्व माना गया है और सबसे ऊपर सर्वाधिक क्रियाशील श्रेणी में सीजियम को स्थान प्राप्त हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा डाउट है जो हमेशा लोगों को रहता है कि देखिए जैसे ये एस ब्लॉक है। जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे कि
हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है। सीजियम के बाद फ्रांसियम। और आवर्त सारणी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो सबसे नीचे फ्रांसियम है, तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्रांसियम होना चाहिए, लेकिन सीजियम को सर्वाधिक क्रियाशील तत्व माना जाता है क्योंकि यह प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है और इसका बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाना, इसलिए इसकी जगह पर सीजियम को सर्वाधिक क्रियाशील तत्व माना जाता है। अब अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुओं की टोटल जो संख्या है वो 27 है। 11 गैस हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैस अधातुएं हैं। एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। आप कोशिश कीजिए कि एटॉमिक नंबर बार बार लिखकर याद करने की, इससे आपको एटॉमिक नंबर याद करने के लिए किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा एटॉमिक नंबर याद करने के लिए जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, लेकिन अभी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एटॉमिक नंबर को याद करने की। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, धातुएं सामान्यतः चमकीली होती हैं, लेकिन अपवाद लेड, जिसका 82 एटॉमिक नंबर होता है। लेड एक डल धातु है, वह कांतिहीन होती है। धातु होने के बाद भी उसकी सतह चमकीली नहीं होती। अधातुएं सामान्यतः डल या कांतिहीन होती हैं, लेकिन अपवाद आयोडीन, हीरा, सल्फर, ये इनकी सतह चमकीली होती हैं। जबकि अधातुओं की प्रॉपर्टी है कि वह समानतः डल या कांतिहीन होती हैं। धातुएं समानतः चमकीली होती हैं और अधातुएं समानतः डल या कांतिहीन होती है, लेकिन आपको इसका एक्सेप्शन याद रखना है। इसके एक्सेप्शन से ही ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व भी है, ये हैलोजन श्रेणी में आता है। आपको मैंने हीरे की भी बहुत सी प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे हीरे की हार्डनेस 10 होती है। मोह स्केल में सर्वाधिक कठोर तत्व माना गया है। इसके क्रांतिक कोण का मान 24.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता चुका हूं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं सॉफ्ट होती हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन हमको याद रखना है। धातुएं कठोर तो होती हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये इनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं कि वह कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। वह धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम। जबकि सामान्यतः धातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि वह कठोर होती हैं। अधातुएं सामान्यतः सॉफ्ट होती हैं, जबकि हीरा सबसे कठोर प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अपवाद पारा कमरे के ताप पर एक द्रव धातु है। गैलियम का तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार सीजियम भी 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित हो जाता है। तो आपको एक्सेप्शन हमेशा याद रखने हैं। धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये इनका सभी का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। जबकि अपवाद स्वरूप पारा एक द्रव
धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रवित अवस्था में पाई जाती है। गैलियम और सीजियम भी 28 डिग्री और 29 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ही कम होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप हीरा, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, हीरे का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। इसी प्रकार कार्बन का भी 3500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। सिलिकॉन 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान रखता है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप हैं। धातुएं हाईली डेंस होती हैं, जबकि सोडियम तथा पोटेशियम इसके अपवाद हैं। अधातुओं की डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी से मेरा मतलब घनत्व से है। धातुओं का घनत्व बहुत ही अधिक होता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम इसके अपवाद हैं। जबकि अधातुओं की डेंसिटी लो होती है या बहुत ही कम होती है। एक्सेप्शन हीरे की डेंसिटी बहुत ही अधिक होती है, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हीरे के क्रांतिक कोण का मान 24.4 डिग्री और हीरे का अपवर्तनांक 2.42। ये मैं बार बार आपको प्रॉपर्टीज इसलिए बता रहा हूँ कि हीरे के बारे में ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अब तन्यता या डक्टिलिटी। धातुएं तन्य होती हैं, मतलब धातुओं को खींचकर उनसे लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। अर्थात जैसे सोना, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। सोना को औरम बोला जाता है लैटिन में। औरम सोने का एटॉमिक नंबर 79 है, ये आप याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसे ही टंगस्टन को हम इनविजिबल वायर के नाम से भी जानते हैं। टंगस्टन इतना तन्य होता है, इतना ज़्यादा खिंच जाता है कि वह इनविजिबल हो जाता है, इसलिए इसे इनविजिबल वायर के नाम से भी जाना जाता है। टंगस्टन का टेम्परेचर भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 3370 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। टंगस्टन को हम वॉल्फ्राम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका संकेत W होता है। इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। इसी प्रकार तन्यता में सोने के बाद चांदी, एल्युमिनियम, ये भी सर्वाधिक तन्य धातुएं होती हैं और इसके भी तांबे के तार बनाए जाते हैं। चांदी का एटॉमिक नंबर 47 है, एल्युमिनियम का 13 है और तांबे के भी तार बनाए जा सकते हैं या उन्हीं के यूज किए जाते हैं, तांबे के तार। अधातुएं तन्य नहीं होती, अर्थात डक्टिलिटी का गुण नहीं रखती, उन्हें खींचकर उनसे लंबी लंबी तारें नहीं बनाई जा सकती। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक्सेप्शन याद रखना, ये बहुत ही कम पेपर में पूछा जाता है और इसके ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। कार्बन की तार बनाना संभव है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात ये ऊष्मा और विद्युत दोनों की गुड कंडक्टर होती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप लेड बहुत ही बैड कंडक्टर है। लेड का एटॉमिक नंबर 82 है। आप एटॉमिक नंबर भी याद करते चलिए, इससे आपको बाद में बहुत ही फायदा होने वाला है। एक इसका और अपवाद है टंगस्टन भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट को कंटेन करता है, अपने आप से ट्रांसफर नहीं करता है, इसलिए उसके बल्ब में के अंदर फिलामेंट बनाए जाते हैं। इसका टेम्परेचर 3370 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। टंगस्टन को हम W से दर्शाते हैं, इसको वॉल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन ग्रेफाइट और गैस कार्बन या कार्बन फाइबर्स ये विद्युत की सुचालक होती हैं। आपको ध्यान रखना है हमेशा एक्सेप्शन। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और गैस कार्बन भी विद्युत का सुचालक होता है। जबकि एक अभ्रक मिनरल होता है, यह
इसके बारे में प्रॉपर्टी कई बार पूछी जा चुकी है। अभ्रक ऊष्मा का तो सुचालक होता है, ये हीट ट्रांसफर कर देता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए इस्त्री करने वाले प्रेस में अभ्रक या माइका की प्लेट का प्रयोग किया जाता है, ताकि उससे हीट तो ट्रांसफर हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ना हो, जिससे हमें करंट ना लगे। और इसलिए हम जब प्रेस छूते हैं तो हमें हीट का अनुभव होता है लेकिन करंट का अनुभव नहीं होता, वह माइका की प्लेट के कारण ही होता है। कई बार पेपर में माइका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक या माइका का गुण है? ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का भी कुचालक। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। याद रखना, माइका ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धातुएं आघात वर्धनी या मेलीवेल होती हैं। इनमें मेलीविलिटी का गुण होता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है? मेटल को ठोक ठोक कर उनकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना है। अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें कितने एक्सेप्शन हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इन्हीं एक्सेप्शन से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए आपको एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार जिंक से क्वेश्चन आ चुका है। जिंक में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता, जबकि वह धातु या मेटल है। पीटने पर जिंक टूट जाती है, आपको ये याद रखना है। अधातुएं ब्रिटलनेस का गुण रखती हैं या भंगुर होती हैं। इन्हें पीट पीट कर इनकी चादर नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।